एपिसोड 9। कमरे का चुनाव। कमरों का वितरण पूरा होने के बाद समूह रिसेप्शन की ओर चल पड़ा। दिलचस्प चुनाव है। मैं बाकी लोगों के चुनाव को समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने बालकनी वाला कमरा क्यों चुना? कमरा खुद मुश्किल से एक बेडरूम जितना है, रिसेप्शन के प्रभारी शिक्षक ने काल से पूछा। मैं हमेशा बालकनी पर कुछ लगा सकता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से यह ट्रेनिंग के लिए है। मेरे पास एक एरिया अटैक स्किल है जिसका अभ्यास मैं आसानी से घर के अंदर नहीं कर सकता। लेकिन कमरा ठीक है, यह घर में मेरे कमरे से बड़ा है और इसमें बिस्तर और मेज दोनों हैं। साथ ही अपना शॉवर और बाथरूम भी है, काल ने समझाया। बाकी लोगों ने तुरंत दोबारा जांच की कि उनके चुने हुए कमरों में भी अपनी सुविधाएं थीं या नहीं, और राहत की सांस ली। उन्होंने जो कमरे चुने थे उनमें न केवल पूरा बाथरूम था, बल्कि एक छोटा किचनेट भी था जिसमें फ्रिज और हॉट प्लेट थी, ताकि पढ़ाई करते समय वे अपने कमरे में खाना बना सकें। उस स्थिति में मैं तुम सभी को तुम्हारी चाबियां दे देता हूँ और तुम्हारी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक की मुस्कान ने उन सभी को यह एहसास दिलाया कि शायद उन्होंने किसी तरह कोई गलती कर दी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उस स्थिति में उन्हें अलग क्या करना चाहिए था। उनके अनुसार उन्होंने बस वही कमरे चुने थे जो उनकी क्लास के लिए सबसे उपयुक्त लग रहे थे, या जेम्स और क्रूगर के मामले में सबसे बड़े कमरे। उन्होंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि वरिष्ठ कक्षाओं के छात्र, जिनके बैज पर सफेद, काले और कांस्य रंग के चिन्ह बने थे, समूह के साथ आ मिले। बैज पर लिखे विवरण के अनुसार सफेद कॉमन ग्रेड के लिए, काला अवेकन के लिए और कांस्य असेंडेड के लिए था। नए छात्रों की यूनिफॉर्म पर लगे सभी बैज सफेद थे, इसलिए काल ने अब तक ध्यान ही नहीं दिया था कि वे अकादमी के अलावा किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करते थे। अकादमी में स्वागत है। हम तुम्हें तुम्हारे कमरों तक ले जाएंगे। नए छात्रों का डॉर्म के साथ पहला अनुभव देखना हमेशा मजेदार होता है। देखो, यह पूरी तरह जादुई इमारत है, इसलिए तुमने जो भी उम्मीद की थी, उसे अभी अपने दिमाग से निकाल दो। कांस्य बैज वाले छात्र ने, जो तीनों में सबसे शक्तिशाली था, समझाया। जब तक वे डॉर्म के मुख्य दरवाजों तक नहीं पहुंचे, तब तक उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दाईं और कैफेटेरिया है, जो सुबह 4 बजे से आधी रात तक खुला रहता है। बाईं और लॉन्ड्री की सुविधाएं हैं। यह ड्रॉप सर्विस है, बस उन्हें टोकरी दे दो, वे कपड़े धोकर वापस तुम्हारे कमरे में पहुंचा देंगे। यह कोई होटल नहीं है, यहाँ कोई नौकरानी नहीं है, लेकिन सफाई का सामान यही है। अपने कमरे को साफ रखना मत भूलना। अगर बहुत ज्यादा छात्र डॉर्म इंस्पेक्शन में असफल होते हैं, तो सभी को सजा मिलती है। इस तरह हर कोई ध्यान रखता है। उस तरफ सप्लाई रूम है। बाद में, जब तुम्हारे पास अकादमी क्रेडिट्स होंगे, तो तुम वहां जाकर जरूरी सामान और अपने कमरे या पढ़ाई के लिए इच्छित चीजें ले सकते हो। अब यहाँ कोई एलिवेटर नहीं है, लेकिन 3 सीढ़ियां हैं। मुख्य सीढ़ियां सबसे अच्छी हैं, क्योंकि वे 5 मीटर चौड़ी हैं और क्रॉस ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता। तुम्हारा साल भाग्यशाली है, तुम्हें दूसरी मंजिल पर कमरे मिले हैं। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर है और इन दोनों के कमरे 5वीं मंजिल पर हैं। क्लास में जाने के लिए नीचे उतरना काफी लंबा रास्ता है, लेकिन मैंने सुना है कि ऊपर के कमरे निचली मंजिलों के कमरों से ज्यादा अच्छे हैं। लड़के के चेहरे पर बनी मुस्कान ने काल को बता दिया कि वह निश्चित रूप से उनके साथ मजाक कर रहा था। या तो यहाँ कोई एलिवेटर था, या फिर कमरे हर जगह अजीब थे, चाहे वे किसी भी मंजिल पर जाए। तीनों बड़े छात्रों ने नए छात्रों के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उन्हें दूसरी मंजिल तक ले गए। तुम दोनों यहीं हो,
क्योंकि तुमने चौकोर अंदरूनी कमरे चुने हैं, वरिष्ठ छात्रों के नेता ने सीढ़ियों के दोनों ओर मौजूद दरवाजों की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया। यह एक ऐसा पहलू था जिसके बारे में शायद वे सोचना भूल गए थे। सीढ़ियों के बिल्कुल पास होना शोर वाला हो सकता था, लेकिन गलियारे मोटे लाल कालीनों से सजाए गए थे, दीवारों पर टेपेस्ट्री लटकी थी और काफी सजावट मौजूद थी, जो गूंज को रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। दोनों वॉरियर्स ने अपने दरवाजे खोले और खाली कमरों की ओर देखा। पत्थर की दीवारें, जिन पर कई जले हुए निशान और कटने के निशान थे, और मुख्य कमरे में बिल्कुल कोई फर्नीचर नहीं था। यह दृश्य देखकर वे हैरानी में अंदर चले गए। बेडरूम में उन्हें एक साधारण सिंगल बेड मिला, जो तैयार नहीं किया गया था, लेकिन उस पर अच्छी गुणवत्ता की चादरें थी और बिस्तर के पायताने पर स्कूल के चिन्ह वाला एक कंफर्टर मोड़कर रखा हुआ था। मुख्य कमरे के बीच में एक पत्थर का गोलेम खड़ा था, वही ट्रेनिंग डमी जिसके बारे में नक्शे ने बताया था कि वह कमरे में शामिल थी, और बड़े छात्रों ने प्रशंसा में सीटी बजाई। अब यह एक अच्छा बोनस है। उन्होंने पिछली सीनियर क्लास की ट्रेनिंग डमी तुम्हारे लिए छोड़ दी है। ये कमांडर क्लास की है। तुम पहले 2 सालों में इन्हें कभी नहीं तोड़ पाओगे, शायद कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि शुरुआत में जो सफाई करनी पड़ेगी, उसके बदले यह अच्छा सौदा है, काले बैज वाले छात्र ने हंसते हुए कहा। काल ने संदेह भरी नजर से उनकी ओर देखा। क्या ये कमरे वैसे ही हैं जैसे पिछले छात्रों ने छोड़े थे, या इसके पीछे कोई सिस्टम है? दूसरों ने केवल मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। क्यों न हम इन दोनों को व्यवस्थित होने दें और देखें कि तुम और मैच कहाँ रहने वाले हो? डाना ने आह भरी और गलियारे की ओर इशारा किया। अगर मुझे नक्शा सही याद है, तो मेरा कमरा उस तरफ है। कमरा 17, लंबा ट्रेनिंग वाला। कांस्य बैज वाले छात्र ने प्रशंसा में सिर हिलाया। मैं भी एक मैज हूँ, इसलिए मैंने अपनी मंजिल पर यही कमरा चुना था। देखते हैं तुम्हें क्या मिला है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और एक अविश्वसनीय रूप से लंबे गलियारे की ओर देखा। वह इमारत के वास्तविक आकार के हिसाब से जितना संभव होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा लंबा था। लेकिन प्रवेश द्वार के पास एक छोटा बेडरूम, एक बाथरूम और दीवार के साथ एक किचनेट था, जिसके बाद पत्थर से बना विशाल ट्रेनिंग गलियारा शुरू होता था। वह बिल्कुल साफ था और मेज पर एक अकेली पोशन रखी हुई थी। साथ में पिछले निवासी की ओर से स्वागत का एक नोट था। बधाई हो, तुम्हें एक अच्छा सीनियर मिला है। अपना स्वागत उपहार देखो, हम काल को उसके कमरे में व्यवस्थित करवा देते हैं। बालकनी वाला कमरा बस कोने के आसपास था, और शुरुआत में काल लगभग उसे पहचान ही नहीं पाया। सप्लाई क्लोसेट वाला कमरा उसके कमरे के बिल्कुल बगल में था, इसलिए दरवाजे संकरे थे और एक दूसरे के बहुत पास थे, लेकिन बड़े छात्रों को पता था कि कौन सा कमरा उसका था। यही है। देखते हैं यह कैसा है। हमारी मंजिल पर बालकनी खाली है। हमारे साल में तुम लोगों जितने छात्र नहीं थे, इसलिए उनमें से कुछ इस्तेमाल में नहीं है। दरवाज़ा खुला और छोटे से गलियारे के आगे एक बहुत साधारण कमरा दिखाई दिया, जिसके बाईं ओर बाथरूम था। मुख्य कमरे में केवल एक धातु की मेज और एक बड़ा बिस्तर था, जिसके किनारे काले चमड़े से बने थे और नीचे दराजें थीं। दीवारें गहरे ग्रे रंग से रंगी थी, जिससे कमरे में बहुत अजीब सा एहसास होता था, लेकिन पर्दे अकादमी के लोगों वाले सुनहरे पर्दे थे जो शायद कमरे के साथ ही आते थे। खैर, यह जरूर उस किचन विच का कमरा रहा होगा। डरावनी गौथ लड़की। जब तुम्हारे पास सामान खरीदने के लिए कुछ क्रेडिट्स आ जाए, तब तुम इसे दोबारा रंग सकते हो। उसके लिए शुभकामनाएं, गोल्ड बैज वाले छात्र ने आह भरते हुए कहा।
स्पष्ट रूप से निराश कि इस जगह में कुछ खास नहीं था। लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूल गए थे। जब वे चले गए और उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया, तो कार्ल ने बालकनी के पर्दे खोले और बाहर कदम रखा। और उसने खुद को एक ग्रीनहाउस के बीच में पाया। हर जगह पौधे थे जो उसका दृश्य रोक रहे थे, और कार्ल मुस्कुराया। उसके घर में पहले कभी पौधे नहीं रहे थे। उसके माता-पिता तो फूलों को भी जीवित नहीं रख पाते थे। लेकिन विंडस्पीड हॉक गमलों में लगे पेड़ों, फूलों और बेलों को देखकर बेहद खुश था, जो पूरी बालकनी में फैले हुए थे। कार्ल को प्रवेश करते समय यह सब दिखाई देना याद नहीं था, और उसे दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि अंदर आते समय वे ठीक इसके नीचे से गुजरे थे। लेकिन जितना ज्यादा वह चलता गया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह बालकनी सामान्य नहीं थी। यह जितनी बड़ी होनी चाहिए थी, उससे कम से कम 3 गुना बड़ी थी और लगभग पूरी तरह पौधों से भरी हुई थी। आखिर में पहुंचने पर उसे एक गज़ीबो मिला, जिसमें एक हैमक, घुमावदार बेंच और एक छोटी मेज थी, जिस पर काफी इस्तेमाल की हुई एक नोटबुक रखी थी। बालकनी की देखभाल और रखरखाव। संक्षिप्त संस्करण। शीर्षक देखकर कार्ल मुस्कुराया और नोटबुक खोल ली। मुझे नहीं पता कि तुम ग्रीनहाउस की इस विरासत की सराहना करोगे या नहीं, लेकिन तुम पाओगे कि इसकी देखभाल करना बेहद आसान है, और यहाँ मौजूद हर पौधे का एक उद्देश्य है। देखो, ये सभी खाने योग्य हैं। इनमें से ज्यादातर इंसानों के लिए हैं, तुम्हारी वृद्धि में मदद करने के लिए, लेकिन मैंने खुद भी कुछ महत्वपूर्ण पौधे जोड़े हैं। यह कैटनिप का पौधा है। बिल्ली प्रकार के जादुई जानवर इसे बहुत पसंद करते हैं, और जब तुम रात में चुपके से बाहर निकलो तो उन्हें तुम्हारी शिकायत करने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह हनी बेरी है, जो भालू प्रकार के राक्षसों के बीच लोकप्रिय है। अगर तुम इस पौधे का गूदा दूसरे छात्रों के जूतों पर लगा दो, तो यह जंगल में विशाल ग्रिजली भालुओं को उनकी ओर आकर्षित करेगा। उनके पीछे जाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। आखिरी वाला केवल सीमित मात्रा में खाने योग्य है, क्लियर माइंड फ्रूट। बड़ी परीक्षाओं से पहले ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए इसका इस्तेमाल करना। लेकिन याद रखना कि यह केवल कुछ ही बार काम करता है, इसलिए इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। किताब के बाकी हिस्से में केवल पौधों को पानी देने का समय सारणी था और एक नोट था कि बालकनी का जादू बाकी सब चीजों का ध्यान रखेगा। तो पिछली निवासी ने परीक्षाओं में धोखा देने में मदद के लिए एक फल लगाया था, जंगल में दूसरे छात्रों को मुसीबत में डालने के लिए एक पौधा, और रात में चुपके से बाहर जाने के लिए सुरक्षा को रिश्वत देने के लिए कैटनिप। यह सीनियर निश्चित रूप से एक दिलचस्प इंसान थी, कार्ल ने फैसला किया।